बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज का नाम ईडी के वकीलों की लिस्ट में आने से हंगामा मच गया है। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उनका नाम गलती से इस लिस्ट में जोड़ा गया है। वहीं मौके की तलाश में बैठे आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया, जिस पर ईडी ने सफाई देते हुए कहा कि अनजाने में हुई गलती के कारण लिस्ट में बांसुरी का नाम आ गया है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से भाजपा रालोद गठबंधन से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के समर्थन में शाहपुर कस्बे में स्थित राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा हुई। इस जनसभा के दौरान जयंत ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलते ही विपक्षी दलों की सोच सामने आई है। बसपा के इंडिया गुट में न शामिल होने के चलते वेस्ट यूपी में बीजेपी को पहले से ही उम्मीद थी कि यहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब त्रिकोणीय मुकाबला तो हो रहा है, मगर इन सब के बीच बीएसपी के उम्मीदवारों से बीजेपी को फायदे के बजाय नुकसान होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद रहे माफिया मुख्तार अंसारी की कुछ दिन पहले ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसे लेकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए थे। इस कड़ी में एडीएम वित्त राजस्व राजेश कुमार द्वारा मजिस्ट्रियल जांच शुरू करते हुए एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जांच से जुड़े बयान 15 अप्रैल तक मेरे कार्यालय में आकर दिए जा सकते हैं। विपक्षी पार्टियों ने पिछले साल अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था, जिसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। जहां गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने विपक्षी पार्टियों से 7 दिन में जवाब मांगा है, लेकिन इस मामले पर अभी तक विपक्षी पार्टियों द्वारा कोई जवाब न देने पर हाई कोर्ट ने अब फिर पार्टी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तावड़े ने कहा कि विजेंद्र सिंह विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट ने बिहार की सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बाद ये सीट राजद के खाते में आ गिरी थी। हालांकि हाल ही में अपनी पार्टी का विलय कराकर कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव लंबे समय से पूर्णिया में एक्टिव हैं। कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 4 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि शिवसेना ने अब तक महाराष्ट्र में 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जहां उद्धव ठाकरे ने हटकनंगले से सत्यजीत पाटिल, पालघर से भारती कामदी और जलगांव से करण पवार को चुनावी मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जहां बिहार में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना है। जहां पहले चरण में जिन 4 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, वे नक्सल प्रभावित है। इस बार इन चारों संसदीय क्षेत्रों का सियासी परिदृश्य पिछली बार से काफी अलग है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा दी है। इस्तीफों की झड़ी और प्रदेश सरकार में उथल-पुथल का दौर थमने के बाद ये बैठक हुई।